हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको मंजरी पुस्तक से पाठ 8 धानों का गीत, जो कि केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित है, जिन्होंने ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करते हुए यह गीत लिखा था। मैंने आपको इसके शुरू के कुछ लाइनों की, कुछ पंक्तियों का अर्थ हमने बता दिया था, आप समझ गए होंगे, अभ्यास भी किया होगा। चलिए शेष आगे शुरू करते हैं। आज हम यहाँ से आपको अर्थ बताते हैं। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे। शुरू करते हैं। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संदर्भ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रसंग भी बार बार आप नहीं लिखेंगे। शुरू करते हैं। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, आना जी बादल जरूर। धूप घिरे पर कनेर। कनेर बच्चों एक पीले रंग का फूल, अपने इसको। सांझ मीन्स संध्या। पूजा की बेला, बेला मीन्स यहाँ पर प्रहर। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर, आना जी बादल जरूर। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। इसका अर्थ है, धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। किसान खिलते धानों को देखकर झोंके चलते हैं तो फसल लहराते हैं। तो उन फसलों को लहराते हुए देखकर किसान बहुत खुश होता है। तो उन लहराते हुए धानों को देखकर किसान कहता है, धान हिलने लगे हैं। पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बादलों का आना अनिवार्य है। इसलिए हे बादल, तुम्हें अपने खेतों में आने का निमंत्रण देता हूँ। या यूँ कह लीजिए कि हवा के झोंके से हिलते हुए धानों को देखकर किसान कहता है कि धान हिलने लगे हैं। पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बादलों का आना अनिवार्य है, या बादलों के आगमन का वह निमंत्रण देता है। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे, सांझ घिरे पर कनेर, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, दिए की बेर, आना जी बादल जरूर। कवि कहते हैं, धूप ढलने पर तुलसी के पौधे हिलने लगेंगे और संध्या समय कनेर के फूल खिल उठेंगे। ध्यान देना बच्चों, जब धूप ढलती है तो तुलसी के पौधे हिलने लगते हैं और संध्या के समय में जो कनेर के फूल होते हैं वे खिल उठेंगे। धान दिए की बेर, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर, आना जी बादल जरूर। ज्वार तथा धान की लहराती हुई फसलें हिलती नजर आएंगी। जब फसलों को पानी की ज़रूरतें पूरी करनी है, इसलिए किसान बादलों को अनिवार्य रूप से आने का निमंत्रण देता है और कहता है, धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। और कहता है कि फसल उनके खेतों में आपके आने से हमारे खेतों में
फसलें पक जाएंगी, इसलिए बादलों का आना अनिवार्य है, या बादलों के अनिवार्य रूप से आने पर हमारे खेतों के फसल पक जाएंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। किसान लहराते हुए धानों को देखकर कहता है कि धान हिलने लगे हैं। पानी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बादलों का आना अनिवार्य है, या बादलों का अनिवार्य रूप से आगमन का आने का निमंत्रण देता है। धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे, सांझ घिरे कनेर। जब धूप ढरे मतलब ढलने लगेगी, धूप कब ढलती है, जैसे जैसे शाम होने लगती है, तो धूप जब ख़त्म होने लगेगी, शाम होने लगेगी, तो तुलसी के पौधे अपने हिलने लगते हैं। और संध्या जब शाम का समय होता है, तो कनेर का जो पीले रंग का कनेर का फूल होता है वह खिल उठेंगे। धूप ढरे तुलसी बन झरेंगे। जब धूप खत्म होने लगेगी तो तुलसी के पौधे अपने आप हिलने लगेंगे। सांझ घिरे पर कनेर, और सांझ होने पर, संध्या का समय होने पर कनेर का फूल खिल उठेंगे या खिलने लगेंगे। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर। और संध्या के समय और ज्वार तथा धान की लहराती फसलें हिलती नजर आएंगी। फसलों के पानी की कमी यानी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसान बादलों को अनिवार्य रूप से आने का निमंत्रण देता है। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। और कहता है कि फसल उनके खेतों में पक जाएंगी, इसलिए बादलों को अनिवार्य रूप से आने का निमंत्रण वह देता है। समझ में आ गया होगा बच्चों। ये आपका पाठ आज समाप्त होता है। ये शब्दार्थ हैं, कुछ दिए हुए हैं 2-3 शब्द, कुछ हमने आपको बुक में काव्य पढ़ाते समय बताया है, तो सब लिख लीजिएगा। प्राण मीन्स प्राण, कलगियों मीन्स धान की कोमल बालियाँ, अखड़ियाँ मीन्स आँखें, कनेर मीन्स पीले रंग का एक फूल होता है। और इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भाषा की बात में प्रश्न नंबर 2 दिया है, तद्भव शब्दों को तत्सम रूप में बदलना है। जो आपके बुक में तद्भव शब्द आए हैं, जैसे प्राण और चंदा, तो प्राण का तत्सम शब्द होगा प्राण, और चंदा का तत्सम शब्द होगा चंद्रमा। इसी प्रकार आपके बुक में और भी शब्द कविता में आए हैं, तो इनका तत्सम रूप तद्भव में आया है, उसको तत्सम रूप में लिखना है। शुद्ध तत्सम मीन्स बच्चों शुद्ध रूप में। सूरज, सूर्य, सूखी यानी शुष्क, खेत यानी क्षेत्र, सांझ इसका तत्सम शब्द होगा संध्या, दिया तत्सम शब्द होगा दीपक। ये पीडीएफ आपको सेंड कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो एक्वेरेट पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्रुप में आप कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्ट संबंधित मेरे सब्जेक्ट संबंधित फ़िलहाल नहीं करिएगा। एक्वेरेट पे आप क्वेश्चन करिए, हम आपको आंसर देंगे, आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।